हमारी गालियां, ऐसे ही हम लोगों का हाल है। रसिक लोग जगाते हैं, संत लोग आते हैं, हमारी गालियां खाते हैं, हम उनके ऊपर दुर्भावना करते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं, बार बार समझाते हैं और समझ में भी आता है और फिर सो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको माँ जगाती है, करके बैठते हैं और माँ उधर गई फिर सो गई। संत चला गया, जब तक सत्संग मिल रहा था, मन भगवान की ओर जा रहा था, संसार के बारे में जो जो समझाया था वो भी समझ में आ रहा था, वो उधर गया, पापा बीवी पति बेटा बेटी सबने खींच लिया, फिर वही पहुंच गए। अब वो संत दिन रात तुम्हारी कोठरी पर कहां बैठा रहेगा? वो जगा के चला गया, औरों को जगाएगा। अब अगर कोई सचमुच तत्व ज्ञान को बार बार सोच के जागना चाहिए, जागना चाहिए, स्कूल जाना है, पढ़ना है, भविष्य बनाना है, ऐसा सोच करके अगर कोई जाग जाता है, नींद के सुख को छोड़ देता है, यानी संसार का जो इंद्रियों का सुख है, जिसमें हम भूले हुए हैं भगवान को, तो समझ लेता है ये सब क्षणिक है, थोड़ी देर का है, ये सुख नहीं है, हम तो आत्मा है, हमारा सुख तो परमात्मा में है। ये बात जब बार बार रियलाइज करता है, तो रसिक के अनुसार चल करके, आज्ञा के अनुसार साधना करके, अंतःकरण शुद्ध करके और फिर भगवत प्राप्ति करके सदा को सुहागन हो जाता है। अपने बच्चों को एक सेकंड को छोड़ता नहीं, अकेले सदा साथ रहता। ये संसारी माँ बाप नहीं है कि जब तक मतलब हल हुआ तब तक उसका नाता है, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं हूँ, देता हूँ, ऐसा बाप। अब मैं क्या करूं? लठिया लेके मारूं तुम लोगों को? मैंने तो अपने पूरे जीवन में किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरा काम तो केवल उपदेश देने का है, आपके कल्याण के लिए। आप ही का कल्याण है, उसी के लिए मैं बार बार निवेदन करता हूं। अगर मैं न निवेदन करूं या न दंड विधान करूं तो भी तो मेरे ऊपर प्रश्न होगा कि आप टीचर हैं। सोचिए, आप लोग फील कीजिए, अपनी गलती मानिए। अगर कहो मेरा गला थक गया था तो मत कीर्तन करो, बैठकर ध्यान करो, लेकिन मन के गुलाम हो जाओगे तो उसी मन से तो आपको भगवत प्राप्ति करना है। वो तो अनादिकाल का दुश्मन भाई है, वो तो कहेगा ही चलो जी सो जाओ, बड़ा आनंद है सोने में। ये तो कहते हैं रूप ध्यान करो, आंसू बहाओ। तो अगर आप लोग का मन और आप मन के अनुसार ही चलना चाहते हैं कि भगवान की साइड में हमको चलना ही नहीं है, हमको तो मन के अनुसार चलना है, क्योंकि सुख मिलता है मन के अनुसार चलने में। ये जो मानसिक सुख है ये इतना बड़ा दुश्मन है, अनंत जन्म बर्बाद कर दिए इसने। मन कर रहा है ऐसा करो, मन कर रहा है ऐसा करो। जब पहली बार आप लोग स्कूल गए थे और कुछ तो झापड़ भी लगा देती है, ये उसके कल्याण के लिए। लेकिन मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं,
आप लोग मान लें तो बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कुछ भगवान के निमित्त जीवन में कुछ घंटे आप देते हैं, उसमें भी ये लापरवाही है। अगर आप ये समझते हैं कि जगत गुरु जी के प्रवचन से अच्छा ज्ञान तो हमको ही है, अगर ये अहंकार है तो महाराज जी बोलने दो, अपन को सब मालूम है। यानी हमारी स्पीच को आप लोग सत्यनारायण की कथा समझते हैं। अरे वही तो बोलेंगे भगवान से प्यार करो, हमको मालूम है। महाप्रभु जी ने कहा था सिद्धांत तो बोलिए चित्ते नाक और औलौक। वेदांत में वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया है, आवृत्ति रसकृत उपदेशा। बार बार सुनो तब थोड़ा असर होगा। आप लोग हमारे प्रवचन को तोता मैना की कहानी समझें, हमारे प्रवचन का असर होगा। आप लोग हमारे प्रवचन को तोता मैना की कहानी समझें, इतना अपमान करें, इतना अहंकार, हमको सब पता है। अनुशासन नहीं सीखेंगे, मन के अनुसार अहंकार करें, इतना अहंकार, हमको सब पता है। अनुशासन नहीं सीखेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो क्या हाल होगा मरने के बाद। अनंत जन्म केवल मन की मनमानी से नष्ट हुए। अनंत संतों के प्रवचन अनंत जन्म में सुने हैं आपने, लेकिन हाँ ठीक है, हमारा मन कर रहा है लेटे रहो। अरे जो करोड़ों वर्ष पढ़ने पर भी कोई शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो मैं आपको बैठे बैठे दे रहा हूँ फ्री में, फिर भी आपको उल्टी हो रही है। बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर क्या सोचा है कि दिन रात जो आप लोगों के पीछे मैं इतना लेबर कर रहा हूं, उसकी यही दक्षिणा दे रहे हैं आप लोग। बड़ी मस्ती से जब मन में आता है तब चलते हैं अपने अपने कमरों से। न अनुशासन है, न किसी का डर है, न अपने कल्याण की परवाह है। अरे शरीर का ही सुख चाहना है तो अनंत जन्म चाहा है, और चाह लो 10, 20, 50 साल जब तक जियो। हमारे पास क्यों आते हो और क्या लेक्चर सुनते हो? बहुत बड़ा आश्चर्य है, साधारण आश्चर्य नहीं है ये। और अधिकांश लोग तो सोते हैं दिन में। 8:45 बजे हम छुट्टी कर देते हैं। इतनी सारी रात आप लोगों को कम पड़ती है सोने को। ये मन की गुलामी है। अरे 2-4 इसमें बूढ़े हैं बहुत या बीमार हैं, अपने आप सोचो सब लोग, मुझे कुछ नहीं कहना।
मेरे कहने का तो कोई असर होना ही नहीं है। जब तक जीव स्वयं न सोचे अपना कल्याण, तो भगवान हो, गुरु हो, कोई हो, बकवास करता रहे। बैठ जाओ। मैं यहां आया हूं, जब उसके बाद जो लोग आए हैं खड़े हो जाए तो। आप लोग घर छोड़ के यहाँ आए हैं। इसमें अधिकांश लोग तो आश्रम के रहने वाले हैं, और बाहर से भी जो आए हैं वो कोई बाल बच्चे वाले नहीं हैं। फिर ये लापरवाही क्यों है कि महाराज जी देर में आते हैं तो हम क्यों पहले आवे? हम महाराज जी से कम थोड़े ही हैं।